Hello, I am Nikita, your political science teacher. As we know, in this class, we will know about Hawthorne experiment. Hawthorne experiment में फर्स्ट है लाइटिंग टेस्ट. लाइटिंग टेस्ट 1924 to 1927. इस टेस्ट में क्या होता है, एल्टन मायो कुछ वर्कर्स को लेते हैं कंपनी के और उनके ऊपर एक लाइटिंग टेस्ट करते हैं. मतलब कभी लाइट को बढ़ा देंगे, कभी उसको मंदी कर देंगे. और तो पता है इस टेस्ट के बाद में क्या होता है कि लोग जो एम्प्लॉयज है ना उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कोई उन्हें अटेंशन दे रहा है. जब उनको लगता है कि उनको अटेंशन मिल रही है तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. फॉर एन एग्जाम्पल, हम अपने घर पे अकेले हैं, ठीक है, और बाहर से बेल बजी, हमें लगा कोई आने वाला है. जब हम उठते हैं, उठने से पहले क्या करते हैं, अपनी बेडशीट ठीक करेंगे, जो आसपास सामान बिखरा हुआ उसे ठीक करके तब बाहर जाएंगे. क्यों? क्योंकि हमें लगा है कि कोई आके हमें देखने वाला है. तो ये जो अटेंशन मिली, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट होता है रिले असेंबली. रिले असेंबली और टेस्ट रूम. इसमें क्या करा, कुछ वुमेन्स को ना अच्छे एक रूम में, मतलब कुछ वुमेन्स का ग्रुप बनाया और उनको प्रॉपर रेस्ट दिया, प्रॉपर सैलरी दी और उनके अच्छे काम पर उनको इंसेंटिव्स दिए. एंड इसके बाद पता क्या होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. लेकिन जब इन इंसेंटिव्स को उनसे वापस ले लिया जाता है कि मतलब प्रॉपर जैसे उनका अब से पहले जैसे उनका चल रहा था काम, वैसे ही स्टार्ट कर दिया उनकी ड्यूटी, तो पता है क्या हुआ, उनकी उनकी प्रोडक्टिविटी फिर भी बढ़ी. क्योंकि उनको ये लगने लगा था कि अब उनके ऊपर कोई ध्यान दे रहा है. तो आपको, अगर आपकी बात सुनी जाएगी तो आप वहां पर काम करेंगे. देन आता है इंटरव्यू प्रोग्राम 1928 टू 1936. इस पे क्या होता है, अप्रोक्स 10 to 20,000 एम्प्लॉयज को बुलाकर उनसे एडवाइस ली जाती है और उनसे पूछा जाता है उनके मतलब वर्क प्लेस पे उनसे कौन कौन से चैलेंजेस वो फेस करते हैं, उनकी घर की प्रॉब्लम्स उनसे पूछी गई. ऐसा करने से भी वहां पे लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ी. देखो, एल्टन मायो ह्यूमन रिलेशंस पर बहुत ध्यान देते हैं कि मतलब मनी इज नॉट ओनली फैक्टर विच मोटिवेट टू एम्प्लॉयज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, because human relation, respect, or respect, friendly relation, cooperation, these are also important things which matters to increase productivity among workers. Then इसके बाद भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. अब आता है ये बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम 1931 to 1932. इन दिस एक्सपेरिमेंट दे फाउंड कि उन्होंने ग्रुप बनाए. ग्रुप में अगर आप देखेंगे कि जो फॉर्मल ग्रुप्स है, मतलब कि ग्रुप्स मैटर करते हैं. कुछ लोग पता है किसी ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं जिस ग्रुप का हिस्सा वो बनना नहीं चाहते. उस ग्रुप का हिस्सा वो बनेंगे, वो उस ग्रुप की रूल्स को तो फॉलो करेंगे, लेकिन उस पे प्रोडक्टिवली काम नहीं करेंगे, उसको उनका मन नहीं लगेगा. इसलिए ना, जो लोग सेम है, जिनकी आइडियोलॉजी सेम है, अगर वो लोग मिलकर काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी और कोऑर्डिनेशन उन लोगों के बीच में बढ़ेगा. तो formal or informal groups matter in workplace. It is a summary of a Hawthorne experiment. And know about Alton Mayo. Alton Mayo is more focused on human relation, not to economic factor. ह्यूमन रिलेशंस में इसके लिमिटेशंस में फर्स्ट पॉइंट यही आता है कि ये, मतलब लिमिटेशंस में यही आता है कि ये एक तो इकोनॉमिक फैक्टर को ना बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देते हैं. आप एक बात बताओ, आपके साथ आपका वर्क पे वहां पे आपके फ्रेंड्स भी है, आपसे सब अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको सैलरी उतनी नहीं मिल रही, क्या आप काम करेंगे? क्योंकि आपका तो काम करने का पर्पस ऑब्वियसली अर्न करना है. अगर आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी ना तो आप काम भी नहीं करेंगे. और ह्यूमन रिलेशंस वो ठीक है, लेकिन ये वर्क प्लेस की सारी मैनेजमेंट की सारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है. एंड यहाँ पर हम इसको
ख़त्म करते हैं और ये आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से आप इतने याद रखेंगे तो आप अच्छा लिख कर आएँगे। एंड द क्यूरियस स्कॉलर पॉलिटिकल साइंस इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, आप उसको मतलब फॉलो करें, लाइक करें और यूट्यूब पर भी आप सब्सक्राइब करके जाएँ। टेलीग्राम पर भी द क्यूरियस स्कॉलर पॉलिटिकल साइंस है हमारा चैनल, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो करें। थैंक्स, कंटिन्यू वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।